आज हम लोग डायक की बात करेंगे। डायक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट के लिए। डायक का फुल फॉर्म होता है बाई डायरेक्शनल डायोड थायरिस्टर। बेसिकली डायक एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो दोनों दिशाओं में ही चालन करती है। बट इसमें सीआर की भांति गेट टर्मिनल नहीं होता है, या कहें इसमें केवल दो ही टर्मिनल पाए जाते हैं, MT1 और MT2, जिसकी वजह से डायक MT1 की दिशा में और डायक MT2 दोनों दिशा में कार्य करता है या चालन कर सकता है। और किसी टर्मिनल को पॉजिटिव वोल्टेज देकर चालन या कंडक्शन में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैंने MT1 को फॉरवर्ड बायस बनाया तो मेरा MT1 की तरफ से चालन होगा, और यदि मैंने MT2 की तरफ फॉरवर्ड बायस बनाया या पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो ये MT2 की तरफ चालन करेगा। नीचे डायक की संरचना दी हुई है। इस संरचना के आधार पर हम देख रहे हैं कि डायक में दो टर्मिनल MT1 MT2 दिए हुए हैं, 5 लेयर, जिसमें से NPN मिडिल में और साइड में लेयर दी हुई है। और डायक को हमने दो SCR के समतुल्य भी दिखाया है। इसमें 4 लेयर एक साइड MT1 के पास, 4 लेयर एक साइड MT2 के पास जुड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ हमने डायक के सिंबल को भी शो करा है, जो कंपैरिजन में दो डायोड के तरह लग रहा है, या कहें इसके दो डायोड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में बना हुआ है। इसमें दो टर्मिनल MT1 MT2 को दर्शाया गया है। डायक 5 परतों से बना हुआ PN का सेमीकंडक्टर डायोड है, और ये ऐसी डिवाइस होती है जो दोनों दिशाओं में समान रूप से चालन करता है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं MT1 MT2, जैसा कि हमने चित्र में दर्शाया है। और डायक दो विपरीत दिशाओं में भी काम कर सकता है, MT1 MT2 के दोनों कॉन्सेप्ट से। तो इस प्रकार पहला डायोड को पॉजिटिव अगर हमने दिया, इस प्रकार हम मानते हैं कि अगर मैंने एक सिरे को पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, जिसकी वजह से वो चालन करेगा। और दूसरा उसी समय एग्जाम्पल के तौर पे MT1 अगर मैंने कंडक्शन मोड पे लाया तो MT2 हमारा रिवर्स बायस में होने के कारण कंडक्शन नहीं करेगा। और इसके विपरीत जब हम लोग MT2 को पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं तो MT1 मेरा काम करेगा या कंडक्शन मोड में रहेगा, MT2 रिवर्स बायस में या कंडक्शन मोड में नहीं रहेगा। आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायक की। डायक कैरेक्टरिस्टिक दोनों दिशाओं में समान रूप से चालन करता है। यदि मैंने पहले टर्मिनल को पॉजिटिव वोल्टेज दी तो तब वो चालन करेगा, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि MT1 से MT2 की ओर चालन। बैटरी का सिरा मैंने पॉजिटिव दिया हुआ है डायोड के MT1 को। उसी तरीके से दूसरे फिगर में दिख रहा है कि MT2 से MT1 की ओर चालन। बैटरी का मैंने निगेटिव सिरा दे दिया है MT1 को और पॉजिटिव सिरा दे दिया है MT2 को, जिस कारण डायक में दोनों दिशाओं में समान रूप से चालन होगा। और फिगर हमारा जैसा कैरेक्टरिस्टिक है दर्शाया गया है फिगर में वैसे बनेगा। इस कारण हम कह सकते हैं कि बाइसिंग करने पर हमारा डायोड दोनों दिशाओं में समान रूप से चालन करेगा। अतः इसको इस कारण या इसकी सिमिट्री के कारण या सममित के कारण से बाई डायरेक्शनल स्विचिंग अभिलक्षण की वजह से दोनों दिशाओं में समान रूप से कार्य करना दिखाया भी जा रहा है। अब आगे डायक की एप्लीकेशन की बात करेंगे। बेसिकली डायक के दोनों दिशाओं में चलने के कारण इसमें विशेष प्रकार के गुण पाया जाता है। और डायक का एक महत्वपूर्ण उपयोग है कि यह SCR ट्रैक आदि को ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड करता है, या ट्रिगरिंग पल्स देना है, क्योंकि दोनों दिशाओं में चालन समान रूप से होता है, इसलिए यह आसानी से ट्रिगरिंग पल्स प्रोड्यूस करता है। और डायक के इस गुण के कारण इसको कम वोल्टेज 30 से 50 वोल्ट वाली भंजन युक्तियों में इसका यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग ट्रैक के लिए ट्रिगरिंग डिवाइस के रूप में होता है। दूसरा, फेस कंट्रोल सर्किट में इसका उपयोग होता है। तीसरा, इसका उपयोग अन्य प्रकार की सेमीकंडक्टर डिवाइस स्विचिंग डिवाइसों के रूप में ट्रिगर करने में होता है, जैसे मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल के फॉर्मेशन में ट्रैक और SCR के। इसका उपयोग यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल में ही होता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं लास्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, और कल बात करें हम लोग ट्रैक की। ट्रैक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग उसे तैयार कर लीजिए।